नमस्कार। स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं एसएस त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण के बारे में कि पर्यावरण कैसे हमारा प्राणदाता है, जीवन का आधार है और हमारा पालन करता है। हम आज यह भी चर्चा करने वाले हैं कि कैसे दिनों दिन पर्यावरण की स्थिति दयनीय होती जा रही है। हमारी चर्चा में यह बात भी आने वाली है कि पर्यावरण के विभिन्न प्रसंग क्या हैं, वर्तमान स्थिति कैसी है और उसके सुधार के क्या उपाय हैं, जिन्हें करके हम पर्यावरण को फिर से स्वस्थ, स्वच्छ, शुद्ध बना सकते हैं और अपने पूर्व रूप में ला सकते हैं। तो पहली बात तो ये उठती है कि पर्यावरण को कैसे परिभाषित करें, कैसे जानें कि क्या है पर्यावरण। तो वैज्ञानिकों के अनुसार पर्यावरण वह आवरण है जो हमारे चारों ओर विद्यमान है, या वह दशाएं, वह परिस्थितियां जो हमारे चारों ओर मौजूद हैं, उन्हें हम पर्यावरण कह सकते हैं। जिनमें आपका जल आता है, वायु आती है, वनस्पति आती है, मिट्टी आती है, पेड़ पौधे और नदी, पहाड़, जितनी भी चीज़ें हैं, सूर्य, सब कुछ आता है उसमें। ये सब हमारे लिए पर्यावरण है। और वैज्ञानिक पर्यावरण को दो तरीकों से परिभाषित करते हैं। उनका पहला तरीका है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसे हम कहेंगे नेचुरल, नैसर्गिक, या वह जो प्रकृति से हमें जिस रूप में प्राप्त होता है वैसा ही। और दूसरा प्रकार का जो पर्यावरण है वो है मानव निर्मित, मैन मेड, आर्टिफिशियल। वो ऐसा कि उस पर्यावरण में हमने अपने सुविधा के अनुसार सही गलत जो भी है परिवर्तन कर लिए हैं और अपने सुविधा अनुसार बदल लिया है। यही कारण है कि मानव जैसे जैसे तरक्की करता गया, वैसे वैसे वो पर्यावरण को अपने अनुसार बदलता गया, उसका दोहन करता गया। लेकिन इसके नतीजे बड़े खराब हुए। नतीजे ये हुए कि सूखा, बाढ़, भूकंप, सुनामी, मौसमों के चक्कर बदलना, विभिन्न बीमारियों और महामारियों का आना, ये सारी चीज़ें पर्यावरण के दोहन की वजह से, पर्यावरण के असंतुलन की वजह से हुआ। अब हम ये जानेंगे कि हमारे पुराण पर्यावरण के बारे में क्या कहते हैं। तो हमारे पुराणों में पर्यावरण के बारे में जो जिक्र मिलता है वो ये है कि वो धरती को आंगन के रूप में परिभाषित करते हैं, आकाश को छत के रूप में, सूर्य और चंद्रमा को प्रकाश स्रोत के रूप में, पेड़ पौधों को भोजन के रूप में, और नदियाँ और पहाड़ को पानी से भरे हुए मटकों के रूप में परिभाषित करते हैं। और वहाँ यह भी उल्लेख मिलता है कि मानव मात्र को इनकी रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। अब ग्रंथ क्या कहते हैं पर्यावरण के बारे में? तो ग्रंथों में पर्यावरण के बारे में प्रमाण मिलते हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। क्षिति माने पृथ्वी यानी मिट्टी, पावक माने आग, अग्नि या ताप, जल माने पानी, गगन माने आकाश, परमात्मा या शून्य, और समीर माने हवा, वायु या श्वास। ये 5 चीजें ऐसी हैं जिनको ग्रंथों ने बताया है कि इनसे हमारा शरीर बना है। पद्म पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि जो लोग वृक्षारोपण करते हैं उन्हें स्वर्ग में उच्च स्थान प्राप्त होता है। संत कबीर ने भी परिभाषित किया है कि प्रकृति मानव मात्र के लिए हमेशा से परोपकारी रही है, कुछ न कुछ मानव मात्र को देने वाली रही है, मानवता का हमेशा से ही भला किया है। संत कबीर कहते हैं, वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। तो प्रकृति तो परमार्थ करती है, परोपकारी है, मानव कल्याण मात्र के लिए है। हमारे पूर्वज क्या कहते हैं इस बारे में? तो हमारे सभी पूर्वज, जहाँ तक प्रमाण मिलता है, वो सब प्रकृति पूजक थे। वो प्रकृति की पूजा करते थे। और पुरानी सभ्यताओं में, जिनमें से एक हड़प्पा सभ्यता है, वहाँ पशुपति मोहर मिली है, और पशु पक्षियों, चंद्रमा, जल, नदी, इनकी पूजा के भी प्रमाण मिलते हैं। और आज भी हम लोग ईद या करवा चौथ चंद्रमा देखकर ही मनाते हैं। छठ पूजा सूर्य और जल के साथ मनाते हैं। इसके अलावा हमारे त्योहारों में आज भी
आम, तुलसी, पीपल, बरगद, आंवला, बेल, पान, सुपारी, केला, इस तरह की चीज़ों के फल, फूल, पत्ते, ये सारे प्रयोग में आते हैं और शुभता का प्रतीक माने जाते हैं। काफ़ी लोगों को आपने आज भी देखा होगा कि आज भी बहुत सारे लोग जो है सूर्य उपासना करते हैं, सुबह सूर्य को जल देते हैं, पेड़ पौधों में पानी देते हैं। इसके अलावा हिंदू परिवारों में, घरों में गंगा जल पाया जाता है और मुस्लिम भाइयों के घरों में आबे ज़मज़म पाया जाता है। सिख भाइयों के यहाँ जो है अमृत मिलेगा आपको, और जो हमारे ईसाई भाई हैं उनके यहाँ होली वाटर, जिसका वो छिड़काव करते हैं शुभ अवसरों पर, ये मिलता है। अब प्रकृति की छेड़छाड़ और दोहन, इसका क्या परिणाम हुआ? तो देखिए, प्रकृति की छेड़छाड़ और दोहन का सबसे ज़्यादा बड़ा कारण मैं मानता हूँ कि निरंतर जो है मानव आधुनिक होता गया, जनसंख्या बढ़ती गई और वो और प्रकृति के प्रति क्रूर और निर्दयी होता गया और उसने प्रकृति का और अधिक दोहन किया। उसका नतीजा ये हुआ कि उसने हरियाली उजाड़ दी, वन उजाड़ दिए, हरे भरे पेड़ काट दिए, तालाब, पोखर उन्हें पाट दिया, उन पर भवन बना दिए, खेती योग्य जमीन में को कंक्रीट के जंगलों में बदल दिया। पेड़ काटने से पक्षियों के घोंसले उजड़ गए तो पक्षियों की संख्या कम हो गई, और वो ये सब भूल गए कि अगर ये सब प्रकृति नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये मानव मात्र को पता है कि इन्हीं कारणों से दूसरे ग्रहों पर जीवन नहीं है। अगर ये सब चीज़ें वहाँ होती तो वहाँ भी जीवन होता। और हमारी नींद खुलती है 5 जून 1973, 5 जून 1973 को, जब दुनिया भर के लोग जमा हुए और लोगों ने सोचा कि प्रकृति में काफ़ी सारी जो है असंतुलन होने लगा है तो कुछ किया जाना चाहिए। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है कि 48 वर्ष इस बात को हो गए और कुछ तब से अब तक बहुत कुछ ऐसा नहीं हुआ जो उल्लेखनीय हो। प्रयास हुए हैं लेकिन कोई बहुत ज़्यादा उन्हें नहीं कहा जा सकता है प्रशंसनीय कि उन्होंने बहुत कुछ किया है। और यह हम भूल भी गए कि जो है सूर्य है हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। हम मनुष्य मात्र और सभी जीव जंतु उसी पर आधारित हैं, उसी से ऊर्जा लेते हैं और पेड़ पौधे तक उसी से भोजन बनाते हैं। मिट्टी है या पृथ्वी है, सारी फसलें वहीं उत्पादित होती हैं, सब कुछ वहीं से होता है। पेड़ पौधे हैं, उन्हीं से हम अपना भरण पोषण करते हैं और जो है हमारा भोजन वहीं से मिलता है। जीव जंतु हैं जो दूध, दही, घी, अंडे, मछली, मांस, जो हम इन सब चीज़ों से प्राप्त करते हैं। और जो है यही कारण है कि जो है हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि प्रकृति हमारे लिए कितनी ज़्यादा हमें फलदायी हो और कितना सुख देने वाली, कितनी चीज़ों से भरपूर है। तो ये सब बातें हम बाद में करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका संप्रेषण विद एसएस में। हम बात कर रहे थे पर्यावरण के बारे में। तो बात ये उठती है कि हमें क्या करना चाहिए था और हम कर क्या रहे हैं। हमारा फर्ज था पर्यावरण की सुरक्षा करना, रक्षा करना, और हमने उल्टा पर्यावरण पे हमला बोल दिया। और आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम सब कुछ भूल गए। हम यह भी भूल गए कि पर्यावरण हमारे लिए परोपकारी है, हमारे लिए हितकारी है, हितैषी है, सब भूल गए हम। और नतीजा ये हुआ कि हमने हरे भरे पेड़ काटे, हरियाली मिटा दी हमने, पक्षी कम हो गए, हमने एयर कंडीशनर बढ़ा दिए, वाहन बढ़ा दिए, कारखाने ज़्यादा लगा दिए, कोल्ड स्टोरेज ज़्यादा कर दिए। नतीजा ये हुआ कि वायु प्रदूषण और अनेक प्रकार की सांस संबंधित बीमारियां। इसके बाद हमने और क्या किया? वो हमने ये किया कि हमने खेती की ज़मीन कम कर दी। जहाँ खेती होती थी वो ज़मीन कम हो गई तो उसमें फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके, जो है पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके, और जो है जहरीले इंजेक्शन लगा के सब्जियों और फलों में हमने जो है वहाँ खराब काम कर लिया और लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया। सेहत खराब हुई, बीमारियां फैली, दुनिया भर का जो है हमारा सिस्टम खराब हुआ शरीर का। तीसरे नंबर पे आया कि हमने पानी की बर्बादी।
जो हमें रोकना चाहिए थी कि सीमित संसाधन है पानी के, हमने पानी की बर्बादी नहीं रोकी। हमने पानी की बर्बादी खूब करी और नदियों में फैक्ट्रियों का पानी, नाले का पानी, अनावश्यक आलतू फालतू सामग्री फेंकी, शहरों की गंदगी बहाई नदियों में। नतीजा जल प्रदूषण और जल जनित बीमारियां। इसके अलावा हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए था कि जब हमारे संसाधन कम हो रहे हैं तो हमें जनसंख्या नियंत्रित रखना चाहिए थी। इस पर भी हम ध्यान नहीं रख पाए। जनसंख्या बढ़ती गई, संसाधन कम होते गए और हम और निर्दयी होते गए, क्योंकि हमें तो पूर्ति करनी थी अपने लिए चीज़ों की। हम और निर्दयी होते गए तो एक तरह से हमने प्रकृति को निचोड़ लिया और उल्टा सीधा खाया, जंक फूड खाया, और उसके अलावा रहने के लिए हमारे पास जगह कम हो गई तो हम कबूतर के पिंजरे जैसे घरों में रहने लगे और कबूतरों की तरह रहने लगे। नतीजा ये हुआ हमारे स्वास्थ्य खराब हुए, सेहतें खराब हुई। बिजली की बात जब आती है तो हमने बिजली नहीं बचाई, हम और ज़्यादा लापरवाह हो गए। लोगों ने घरों में बिजली का प्रयोग बढ़ा दिया, बचत पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और पानी, कोयला, गैस जैसे संसाधन हमारे बिजली में बर्बाद होने लगे। कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा बिजली के बिलों में जाने लगा। हमने न तो खुली हवा ली, ना हमने ईंधन बचाए, ना ही हम पैदल चले, और जो है हम आराम तलब और आलसी होते गए। और इसके साथ साथ हमने अपना शरीर तो खराब किया ही किया, प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाया, जिसका नतीजा फिर वही सूखा, बाढ़, भूकंप, सुनामी, महामारी, वनों में आग लगना, मौसम के चक्कर बदलना। मौसम के चक्कर बदलने से मुझे याद आया कि जो दिल्ली में 8-10 साल पहले स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां दिसंबर में हुआ करती थी, लेकिन मौसम चक्र दिल्ली में भी बदला। जब सब जगह पूरी दुनिया में बदल रहा तो यहाँ भी बदला, भारत में भी। तो अब जो है पिछले 8-10 साल से स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां जनवरी में होती हैं। तो जो बड़े लोग हैं, बड़े युवा हैं, जो वो जानते हैं कि पहले दिसंबर में होती थी और अब जनवरी में होती हैं। तो दिल्ली में भी इसका प्रभाव देखा गया। इतना ही नहीं, यहाँ भी हम नहीं रुके, हम पर्यावरण का दोहन करते रहे। नतीजा ये हुआ ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षय हो जाना, ग्लेशियर पिघलना, धरती का तापमान बढ़ना, और बहुत सारे ऐसे शहर जो समुद्र के किनारे बसे थे उनका कुछ भूभाग समुद्र में डूबने लगा। खतरे की घंटियां बजीं, लेकिन हमारी नींद नहीं खुली। महामारियां आ गईं। तो हमें लगता है अब भी हमें जाग जाना चाहिए, क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है कि पर्यावरण की करोगे रक्षा, जीवन होगा सबका अच्छा। तो बात ही उठती है कि अब हम सबके जीवन को अच्छा बनाए रखने के लिए क्या उपाय करें, जिससे कि एक बार फिर से जो है प्रकृति हमारे लिए पहले जैसी हो जाए। तो इसके लिए आप हरियाली बढ़ाइए, घरों में पेड़ पौधे लगाइए, पेड़ पौधे उपहार में दीजिए। आप पार्क जो आपके आसपास है उनमें आप थोड़ा बहुत समय दीजिए। ईंधन इको फ्रेंडली इस्तेमाल कीजिए, चाहे खाना बनाने में, चाहे वाहन चलाने में, या और कार्यों में, फैक्ट्री कारखाने में इको फ्रेंडली ईंधन इस्तेमाल कीजिए ताकि प्रदूषण कम से कम हो। प्लास्टिक का प्रयोग आप बंद कीजिए। कपड़े, जूट, नारियल के जो है से बने हुए थैले इस्तेमाल कीजिए। आप कागज़ के थैले इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा जो 4R वैज्ञानिक सुझाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं रिड्यूस, कम करना, यानी उपयोग कम करना। इसका मतलब है उतना ही उपयोग करना जितनी आपको जरूरत है। रियूज, किसी चीज का दोबारा प्रयोग करना, और रिसाइकिल यानी पुनः चक्रण। और चौथा जो मैं समझता हूं एक आर ये भी होना चाहिए, रिफ्यूज, मना करना। मना करने का मतलब है कि अगर कोई किसी पर्यावरण के जो है किसी संसाधन का दुरुपयोग कर रहा है तो हमें उसे मना करना चाहिए कि आप ऐसा मत करिए, क्योंकि संसाधनों पर पूरी दुनिया का सबका हक है, किसी के व्यक्तिगत नहीं है संसाधन। कोई ये नहीं कि अगर कोई बिल ज्यादा दे रहा है तो वो दिन भर अपने घर में बिजली, दिन में भी 10 बल्ब जलाए। नो, संसाधन सबके हैं, ऐसे लोगों को हमें मना करना चाहिए। और संसाधन बचाने पर हमें जोर देना चाहिए। जैसे हम जो है पानी बचाएं, जितनी ज़रूरत हो उतना प्रयोग करें, बिजली बचाएं, कागज़ बचाएं, हम ईंधन बचाएं,
फालतू चीज़ें ना खाएं हम, और इसके अलावा जो है गो ग्रीन जो है हरित चीज़ें, पर्यावरण हितैषी चीज़ों पर ज़्यादा जोर दें, ऐसी ही चीज़ों का ज़्यादातर प्रयोग करें। और जो है कुछ लोगों का ये मानना है कि ये सब काम सरकार का है, सरकारी लोग करेंगे, हमें इससे क्या लेना देना। नहीं भाई, ये काम सरकार का ही नहीं है, सबका मिलकर काम है, ये साझा काम है जिस पे सबको ध्यान देना है, सब मिलकर करेंगे तभी ये काम हो पाएगा। और बड़े अफसोस की बात है कि पूरे देश में ये पर्यावरण दिवस जब मनाया जाता है, वन महोत्सव मनाए जाते हैं तो बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन वो कागजों में ज़्यादा होते हैं। थोड़े बहुत पौधे लग गए, फोटो खिंच गई, पेपर में छप गया, न्यूज़ बन गई, रिपोर्ट बन गई, और तीसरी अब अगले साल देखेंगे। ऐसा ही एक किस्सा मैंने सुना था कि एक बार किसी प्रांगण में कोई पर्यावरण का कार्यक्रम चल रहा था, कोई वन महोत्सव वगैरह चल रहा था, तो एक बच्चा ऐसे ही खेलते खेलते वहाँ पहुँच जाता है। तो जो मुख्य अतिथि थे उन्होंने एक बड़ा सुंदर सा पेड़ लगाया और उसमें पानी वगैरह डाला, फोटो वोटो खिंची, और उसके बाद उन्होंने भाषण में आह्वान किया कि भाई ये पेड़ जनता के लिए लगाया जा रहा है यहाँ, और सबकी जिम्मेवारी है कि इस पेड़ की देखभाल करें। उस बच्चे ने भी सुना, उसके बाद सभा समाप्त हो गई, सब अपने अपने घर चले गए। अगले दिन वो बच्चा सुबह पहुंचा वहां जाके कि भाई अब कहा था मुख्य अतिथि ने कि देखभाल करनी है, तो सुबह जाके पहुंचा तो वहां जो है कोई पेड़ वेड़ नहीं था। तो वहां जो कर्मचारी बैठा हुआ था उससे उन्होंने पूछा बच्चे ने कि अंकल वो कल यहाँ पेड़ लगा था उसका क्या हुआ? बोले बेटा वो तो बकरी खा गई। तो उस बच्चे ने कहा अंकल आपको रोकना चाहिए था, बकरी को मना करना चाहिए था, दंड देना चाहिए था। बोले हाँ बेटा हमने दिया ना, पेड़ को बकरी खा गई, बकरी को हम खा गए, और हम तो किसी को छोड़ते नहीं हैं, अगर कुछ ऐसा हो जाए तो बिल्कुल दंड मिलेगा। तो ऐसी हालत है हमारे देश में इन कार्यक्रमों की, ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। अब हमें सीरियस हो जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर सारांश ये है कि पर्यावरण संरक्षण एक सामूहिक काम है, सबकी जिम्मेवारी है। इसके लिए जागरूकता फैलानी चाहिए, हरियाली बढ़ानी चाहिए, पेड़ पौधों को कटने से बचाना चाहिए, और हमें स्वच्छता अपनानी चाहिए, कचरा इधर उधर ना फेंकें। इसके साथ साथ हमें जो है दूसरे संसाधन ऊर्जा के बचाने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए, बायोगैस लगवानी चाहिए, जिस पर जो है सरकार काफ़ी कुछ सरकारी मदद दे रही है, हम लगवा सकते हैं। इसके अलावा यह प्लानेट जो अर्थ है इसको हम सुंदर बनाएं, स्वच्छ रखें, सुरक्षित रखें, ये हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि किसी विद्वान ने कहा भी है, वृक्षारोपण कार्य महान, वृक्षों को मानो संतान। तो आप हमें बताइए हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, और हमें आप बताने के लिए हमारे फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम, वेबसाइट पर आप हमें बता सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही मैं अपने उन सभी दर्शकों से भी अनुरोध करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये अच्छी बातें सब तक पहुंच सकें। और हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपके लिए लगातार ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेकर आने वाले हैं। नमस्कार।